ओम। सहजात्म स्वरूप परम गुरु परम कृपाणु देव पूज्य पप्पा जी और सर्व ज्ञानियों का आशीर्वाद लेकर हम आज का सत्संग आरंभ करते हैं। जो भी सुने उसे बहुत ही गहराई से समझे और आत्मसात करे। आत्मसात किया हुआ ही साथ में आएगा। बाकी सब, ये मन, ये बुद्धि, ये शरीर, ये सब यहाँ का यहाँ रह जाएगा और एक न दिन ये सब भस्म हो जाएगा। आत्मा, जैसे हम सब जानते हैं, ये एक फिजिकल चीज नहीं है। तो जो चीज फिजिकल है ही नहीं, उसका कभी नाश हो नहीं सकता। सब लोग अपना माइक बंद रखिएगा। और जो फिजिकल है नहीं, उसको आप मिटा भी नहीं सकते हो। तो ये आध्यात्मिक, यानी कि एक ऐसा अलौकिक पदार्थ है ये आत्मा, कि जिसके बारे में आज तक हमने जाना नहीं था। अभी सदगुरु की कृपा से आत्मा का थोड़ी जानकारी हुई है, लेकिन अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। ये तो पूरा समुंदर है। हम जितना इसमें डुबकी लगाएंगे उतना उसमें से खजाना मिलेगा। और आत्मा का साक्षात्कार, पूर्ण आत्मा का साक्षात्कार हमें करना है। हम्म। तो पूर्ण आत्मा का साक्षात्कार हमें करना है। विनोद जी, आपका वीडियो भी बंद कर दीजिए। विनोद जी, वीडियो को बंद रखिए। तो आत्मा का पूर्ण साक्षात्कार, यानी जो हमारा परम शुद्ध आत्मा है वह हमें प्रकट करना है, या उसका अनुभव, उसका स्वाद चखना है। क्योंकि वो सबसे इस दुनिया में सबसे पवित्र पदार्थ आत्मा ही है, और वो परम आत्मा कहलाता है। और आप और मैं वह परम आत्मा है, लेकिन हमारा पूर्व के किए हुए कर्म के कारण ये पवित्र आत्मा आज मलिन है। तो जो मलिनता है बस वही निकालनी है। आत्मा तो अंदर में पवित्र ही है। जैसे हम हीरे की बात करते हैं, वैसा हमारा आत्मा भी भले कीचड़ में हो, यानी कि कर्म के कीचड़ में हो, फिर भी यह आत्मा तो पवित्र ही है। तो ये बात ध्यान रखना। ये बात हमें पॉइंट ये बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि कुछ ज्यादा करना नहीं है हमें। यानी कि हमें आत्मा को बनाना नहीं है, ना आत्मा को पवित्र करना है पवित्र सिर्फ उसके ऊपर का जो कचरा या मैल है उसको निकालना है। यानी आप समझ सकते हो कि वो कितना इजी हो। अगर हीरा बनाना हो और हीरे को खान में से निकालना हो और वो सब प्रोसेस करके उसको पॉलिश करना हो, तो कितना लंबा प्रोसेस है। यहाँ तो हीरा बनाना भी नहीं है, पॉलिश भी नहीं करना है, सब कुछ है। ये आत्मा पवित्र अपने पूर्ण स्वरूप में आज भी मौजूद है। सिर्फ उसको जो मलिनता, ये जो कीचड़ लगा है, उतना ही सफाई करना है। तो एक्चुअली देखिए तो प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। और इस प्रोसेस को करने के लिए भक्ति एक सर्वोपरि मार्ग है। क्योंकि भक्ति के द्वारा ही ज्ञान प्रकट होता है, यानी कि भक्ति के द्वारा ये सब मैल चला जाता है। और जो ज्ञान तो अंदर है ही, ये दीपक तो अंदर जल रहा है, दीपक को कोई जलाना भी नहीं है। लेकिन जो दीपक जो अंदर है, वो जो दिखाई नहीं दे रहा है, उसी को हमें प्रकट करना है। तो आत्म साक्षात्कार जब भी कहते हैं तो कुछ नहीं है, बस वही जो है उसे प्रकट करना है। मतलब बहुत ही सिंपल। आज अगर आत्मा को बनाना हो, जो पॉसिबल ही नहीं है,
क्योंकि आत्मा कोई बना नहीं सकता है, इसी तरह से आत्मा को कोई विनाश भी नहीं कर सकता है। ये हम, मैं और आप एक विनाशी अविनाशी पदार्थ है। इसके लिए आत्मा को क्या कहते हैं? अजर अमर अविनाशी है। तो मैं और आप अविनाशी है, कभी भी हमारा नाश होने वाला नहीं है। ये शरीर जाएगा, सब कुछ हो सकता है, आत्मा एज इट इज रहेगा। इतने जन्म मरण करने के बाद भी आत्मा में कोई भी मलिनता या खरोंच नहीं आई है, क्योंकि आत्मा जो है वो वैसा का वैसा ही रहता है, इर्रिस्पेक्टिव उसके ऊपर कितना भी कचरा लगा क्यों ना हो। तो बस यही बात समझ जानी है कि गुरु की भक्ति से, प्रभु की भक्ति से ये आत्मा को पवित्र करना है। पवित्र करना है यानी कि जो ऊपर का जो मैल है उतना ही निकालना है। तो आज हम लोग अभी करेंगे शिक्षा पाठ नंबर 9। सतीश जी, आप काफी टाइम से नहीं आए, तो आज आपसे शुरू करते हैं। जी सर। पहला पैराग्राफ लीजिए। अनादि काल से कर्म जाल के बंधन से यह आत्मा संसार में भटका करता है। समय मात्र भी इसे सच्चा सुख नहीं है। यह अधोगति का सेवन किया करता है और अधोगति में गिरते हुए आत्मा को धारण करने वाली जो वस्तु है उसका नाम धर्म है। इस धर्म तत्व के सर्वज्ञ भगवान ने भिन्न भिन्न भेद कहे हैं। उनमें से मुख्य दो हैं, व्यवहार धर्म और निश्चय धर्म। बस इतना ही। वे- हम्म। अच्छा सर, ये कह रहे हैं कि अनादि काल से कर्म जाल के बंधन में ये आत्मा संसार में भटक रहा है, क्योंकि इसको अभी तक मार्गदर्शन देने वाला नहीं मिला। आत्मा के अभी संसार में ही भटक रहा है, क्योंकि देह को ही इसने अपने आप को जाना है और इसीलिए कर्म बंधन में फंसता जा रहा है। कर्म अपना आदि व्याधि उपाधि और लोभ क्रोध मोह माया संसार को, मतलब संसार के जो खींच लूं उसी में लगा हुआ है, उसी में ये अपना सुख मान रहा है। ये फैलेसी ऑफ माइंड है कि इसी में मेरा सुख है, परंतु ऐसा नहीं है। जो जो जिस चीज से आप खींचते हो वो फिर यू हैव टू रिपे इट बैक। तो जितना आप इस तरीके से संसार की तरफ जाएंगे, तो लोभ क्रोध मोह माया और ये आदि व्याधि उपाधि, इसके जाल में ही आदमी फंसा हुआ है। इसमें केवल कर्म बंधन होते हैं और छुटकारा नहीं मिलता। जो असली तत्व है आत्मा का, उसके ऊपर मैल गिरती है, फिर भोगना पड़ता है, फिर मैल गिरती है भोगना पड़ता है, यानी जन्म मरण के चक्कर में ही लगा हुआ है। आजकल आज तक आत्मा ऐसे ही भटक रहा है और इसकी दुर्दशा हो रही है। समय मात्र भी इसे सच्चा सुख नहीं है। इसको पता ही नहीं कि सच्चा सुख क्या होता है। संसार के सुख और दुख को ये सुख मानता है, दुख को दुख मानता है। ये नहीं समझता कि इसके पूर्व के जो कर्म है वही इसको शॉर्ट टाइम के लिए खुशी और शॉर्ट टाइम के लिए दुख देते हैं। और फिर ये शरीर तो जड़ है और आत्मा ये चेतन है। इस चीज का इसको इलम नहीं है और ना ही कोई इसको बताने वाला अभी तक मिला इसको। अहो श्री सतपुरुष के वचनामृतम जग हित करम, मुद्रा अरु सत समागम सुति चेतना जागृत करम। आजकल कोई, आज तक इसको कोई ऐसा गुरु मिला ही नहीं जो इसकी चेतना को जागृत करे। और वो बेचारी आत्मा डेड पड़ी है अंदर, कर्मों को भोग रही है इसके करने के कारण, जीव के करने के कारण, क्योंकि संसार को इसने अपना सब कुछ माना है। यह अधोगति सेवन किया करता है। यह एक किस्म की दुर्दशा हो रही है, जैसे नरक में आदमी बैठता है, वो अपने नरकी जीव है ये। और अधोगति में गिरते हुए आत्मा को धारण करने वाली जो वस्तु है उसका नाम धर्म है। तो जो इसको इस गति से जो निकालने वाली वस्तु है वह आत्मा है। और आत्मा को प्राप्त करने के लिए धर्म ध्यान का, चिंतामणि अपने आत्मा की तरफ ध्यान करना है। अभी तक इसने कभी किया नहीं, परंतु यही चीज है जो इसको परमानेंट सुख और दिला सकती है। आत्मा आत्मा को, और आत्मा को पाने के लिए धर्म कर्म, धर्म भक्ति वगैरह करनी बहुत जरूरी है। इस धर्म तत्व के सर्वज्ञ भगवान ने भिन्न भिन्न भेद कहे हैं। ये जो धर्म करने से जो आत्मा की शुद्ध दशा है वो भगवान जी ने पाई है, हमारे सदगुरु देव ने पाई हुई है। और भिन्न भिन्न भेद कहे हैं।
और हर एक रिलीजन के अपनी अपनी आस्था है इसको पाने के लिए। सभी सभी परमानेंट सुख चाहते हैं, और हर धर्म में कोई ना कोई ज्ञानी अवश्य है जो कि इसके मार्गदर्शन में करते हैं, आत्मा की तरफ मार्गदर्शन सबको बताते हैं। सबके अपने अपने भेद हैं, और हमको जो परम कृपालु देव ने बताया है उसका हम अध्ययन कर रहे हैं आजकल। और वो बहुत ही सच्चा और पवित्र मार्ग है। उन्होंने कहा है कि जैसे आपकी आत्मा है वैसे ही भगवान की आत्मा है। फर्क केवल इतना है कि वो पवित्र हो गई है और हमारे ऊपर कर्म लदे हुए हैं जिनका हमको, अनलेस वी डोंट क्लियर अवर कर्म, उस तो शुद्ध आत्मा का प्राप्त होना इज वेरी डिफिकल्ट, बट देयर इज मेथड फॉर डूइंग इट, जो हमको परम कृपालु देव बता रहे हैं। उसमें से मुख्य दो हैं, व्यवहार धर्म और निश्चय धर्म। तो इसमें से दो, वैसे तो बहुत हैं, परंतु इसमें दो टू इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं। एक तो है व्यवहार धर्म। व्यवहार मीन्स अहिंसा, सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, और अपरिग्रह करना, संसार की चीजों को ज्यादा भोग नहीं करना, उतना ही करिए जितना की आवश्यकता है। ये भी एक किस्म का व्यवहार है। लोग सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, एक तो ये है। दूसरा निश्चय धर्म। निश्चय धर्म ये है, ये फर्म डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ। मैं जड़ नहीं, मैं चेतन हूँ। मुझे आत्मा के सिवाय कुछ नहीं चाहिए, संसार से कुछ नहीं चाहिए, केवल मोक्ष प्राप्ति करनी है। बस यही लक्ष्य हमको रखना है, और इफ वी आर फर्म ऑन इट, और इस तो डेफिनेटली प्राप्त होगी, क्योंकि इसी में सच्चा सुख है एंड एवर लास्टिंग सुख है। एक दफा वो स्टेज अगर हम अचीव कर लेंगे या पार कर लेंगे तो फिर दोबारा संसार में नहीं आना पड़ेगा। ये चीज हमें परम कृपालु देव ने बहुत क्लियरली एंड सिंपल वर्ड में दी गई है, और हमको इसका पालन करना चाहिए, यही मैं समझा हूँ। Yes, sir। तो तीन तत्व है, तीन तत्व है जो जानना बहुत जरूरी है। एक है सतदेव तत्व, दूसरा है सतधर्म तत्व, और तीसरा है सदगुरु तत्व। हम्म तो अभी लास्ट हमने सतदेव तत्व के बारे में जाना। अभी हम सत धर्म तत्व के बारे में जान रहे हैं। तीन शब्द से बना हुआ है, सत धर्म तत्व। सत, देखो हम लोग ने आज तक धर्म बहुत किया है। आज तक इस मार्ग में आने से पहले भी हम लोग धर्म तो करते रहे हैं, और आज और इसी भाव में किया है ऐसा नहीं है। अनंत भाव से हम लोग धर्म करते आए, फिर भी हमारी मुक्ति नहीं हुई है, मोक्ष नहीं हुआ है। मोक्ष तो बहुत दूर की बात है, आत्मा की जागृति भी नहीं हुई है, और न कुछ आत्मा के बारे में प्राप्त किया है। और अज्ञान से हम लोग कंटिन्यूअसली घिरे पड़े हैं, और वही अज्ञान में हम झूलते जा रहे हैं। और बस पूजा करते हुए भी, भगवान का नाम लेते हुए भी मोह और माया से छूटे नहीं है। तो वो कहेंगे धर्म, यानी कि लौकिक धर्म। अभी जो बात हो रही है अलौकिक धर्म की बात हो रही है, जिसे हम कहते हैं सत धर्म की बात हो रही है। कृपाणु देव ने धर्म के आगे सत लगाया, देव के आगे सतदेव लगाया, गुरु के आगे सत लगाया, सतगुरु। बहुत बहुत अंतर है। तो सदगुरु के बारे में बाद में जानेंगे। और जैसे हमने सतदेव के बारे में जाना कि कौन सतदेव कहने के लायक है, या किसे हम सतदेव मान सकते हैं, फिर से मैं यही कहूंगा, जो भी हम सत्संग में सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, उसको बार बार दोहराना है। क्योंकि अदरवाइज हम सत्य धर्म पे आ गए और सत्य देव को ही भूल गए, और उसके पहले जो पढ़ा उसको भूल गए और विसर गए, तो फिर सब चीज नया आया और पुराना चला गया। एक्चुअली नया पुराने के ऊपर में आगे बढ़ना है। पर क्या होता है, नया आता है और पुराने को हम भूल जाते हैं, तो वहीं के वहीं रहते हैं। वी हैव टू ऐड अप, एक निकाल के दूसरा नहीं लगाना है। आई होप ये समझ में आ रही हो कि जो चीज जाना है उसको पक्का करना है, उसके बाद में नेक्स्ट उसको फिर से पक्का करना है।
उसको पक्का करने के बाद में एक और चीज, यानी कि जैसे बिल्डिंग बनाते हैं तो एक चीज बनाते हैं, उसको पक्का करते हैं, फिर उसके ऊपर में दूसरी चीज आती है, और वो भी उसके ऊपर में फटाफट फटाफट ऐड नहीं करते हैं, उसको भी फिर से जैसा सीमेंट वगैरह होती है तो 28 दिन का क्योरिंग होता है, मजबूती आती है, शक्ति आती है, फिर नेक्स्ट होता है। इसी तरह से जो भी हमने जाना है उसको बहुत पक्का करना है, और पक्का करने के लिए एक ही तरीका है, उसको रिपीट करना है। जो आज समझो, आज अगर हम सत धर्म तत्व की बात कर रहे हैं तो बस इतना ही सत्संग में सुन लोगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि भूल जाओगे। उसको फिर से पढ़ना है, उसको समझना है। सत्संग को जो आप रिकॉर्डिंग हम यूट्यूब पे डालते हैं उसको सुनना है, रिपीट 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 करते करते वो पक्का होगा। और सिर्फ सुनना भी नहीं और सिर्फ पढ़ना भी नहीं, उसके ऊपर में गहराई से चिंतवन मनन करना है, और वो चिंतवन मनन के बाद में उसका एप्लीकेशन हमारे जीवन में करना है। ओके, तो क्या कहते हैं कि सत धर्म की बात हो रही है अभी। सत धर्म से क्या प्राप्त होगा, तो क्या मोक्ष की प्राप्ति होगी। और धर्म जो है वो धर्म का अभी तक हमने मीनिंग ही नहीं जाना था। धर्म को हमने क्या समझा था, एक कुछ क्रिया करना, उसको हम धर्म समझते थे। तो क्रिया जो है वो धर्म नहीं है, वो क्रिया जो है एक साधन है जिससे धर्म की प्राप्ति होती है। और ये चीज बार बार रिपीट इस मार्ग में की जाती है कि जैसे मिर्ची है उसका धर्म है तीखा होना, शुगर है उसका धर्म है, शक्कर है उसका धर्म स्वीट होना। अच्छा, एक चीज मैं सुन रहा था कि कोई भी धर्म यानी कि जो उसका मूलभूत गुण है वो उसे डेवलप नहीं करना पड़ता है, क्रिएट भी नहीं करना पड़ता है, वो उसमें मौजूद होता है। यानी कि मिर्ची में तिखास मौजूद है, क्या मिर्ची ने अपने तिखास को बढ़ाया या डेवलप किया? नहीं, वो उसका मूलभूत गुण है। इसी तरह से जो शक्कर है उसकी मिठास, वही उसका मूलभूत गुण है या उसका धर्म है। तो मूलभूत गुण कह लो या धर्म कह लो, वो एक ही चीज होती है। इसी तरह से आत्मा के अंदर में जो मूलभूत गुण है वो है शांति, आनंद, प्रेम, ये सब आत्मा के मूलभूत गुण है। इसके लिए जब भी हमें शांति रियल में फील होती है तो बहुत अच्छा लगता है। जब भी हमारे अंदर में प्रेम उद्भव होता है या प्रेम प्रकट होता है, वो प्रेम से हमें बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह से प्रेम हो, आनंद हो, शांति हो, वो सब हमारा मूल गुण है, मूलभूत गुण है। और जो मूड नहीं है, जैसे क्रोध, आप कंटिन्यूअसली क्रोध करके दिखाइए। कोई कहता है मैं बहुत क्रोधी हूं, ओके चल, तो भी कंटिन्यूअस क्रोध करता ही रहे, रुकना नहीं है, एक सेकंड भी नहीं रुकना है। इट इज इम्पॉसिबल कि आप कंटिन्यूअस क्रोध कर सकोगे। कुछ समय के बाद में क्रोध शांत होना ही है, और वो चला भी जाएगा, क्योंकि वो आपका मूलभूत गुण नहीं है। तो मूलभूत जो गुण है आत्मा का, जो धर्म है, यानी कि आत्मा को अपना गुण प्राप्त करना या प्रकट करना, वही उसका धर्म है। के तो यहाँ क्या कहते हैं कि अनादि काल से कर्म जाल में बंधन से ये आत्मा संसार में भटक रहा है। अनादि काल से, एक समय नहीं, दो समय नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, अनादि काल से। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, लाखों साल पहले, करोड़ों साल पहले, उसके भी करोड़ों साल पहले, उसके भी करोड़ों साल, अब जितना करोड़ करोड़ अबज जो आपको ऐड करना है उतना आप गिन लो, तब से आप और मैं हैं। और उस समय से लेकर अब तक संसार में भटक रहे, यानी कि जन्म मरण चालू है और चलता ही रहेगा अगर हम इसको चेंज नहीं करेंगे। तो सतधर्म इसको परिवर्तन करने में मदद करेगा। ओके, तो ये भटकने के कारण क्या हो रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है, समय मात्रा भी इसे सच्चा सुख नहीं है। समय, समय मतलब एक सेकंड का भी बहुत, उससे भी बहुत छोटा छोटा छोटा। एक सेकंड बोलने में एक सेकंड हो जाती है, राइट, वन हो गया, टू, थ्री, एक एक सेकंड जा रही है। बट एक सेकंड के भी भाग भाग किए जाए और उसका सबसे छोटा भाग लिया जाए तो वो है समय। और वो समय मात्र भी
कृपाणु देव क्या कह रहे हैं, उससे सच्चा सुख नहीं है। यानी कि हमें कभी आज तक अनादिकाल से सच्चा सुख अनुभव ही नहीं हुआ है। ये कितनी बड़ी बात है ना, कि जो मेरे अंदर में सच्चा सुख पड़ा हुआ है उसको मैंने आज तक एक्सपीरियंस ही नहीं किया। कितनी अजीब बात है। और वही सच्चा सुख मिलने से नहीं मिलने के कारण हम असच या असत सुख ढूंढ रहे हैं। असत सुख यानी कि बाह्य में सुख ढूंढ रहे हैं। मुझे खाने में, मुझे पीने में, मुझे कपड़े में, मुझे गहने में, मुझे इसमें उसमें, बाह्य चीजों में हम सुख ढूंढते हैं। और वो मिलता है, लेकिन कितना है, टेम्पररी है। उसके बाद में आपके पास में बेस्ट से बेस्ट फोन आ जाए, ओके आईफोन आ गया, महंगा 1 लाख का फोन ले लिया, वो कितने समय तक सुख देता है। वो बाद में तो एक उसकी आदत पड़ गई, वो सुख देना बंद कर पड़ता है। आपने बंगला बना लिया, ओके, फ्लैट में रहते थे, बंगले में आ गए, कोठी में आ गए, कितना समय आप उसका सुख अनुभव करते हैं। कुछ समय के लिए लोगों को दिखाने के लिए, मेरे पास में बंगला है, मेरे पास में इतना गाड़ी है, बट वो भी टेम्पररी। कितनी भी गाड़ी हो, आपको क्या सुख दे सकती है? सुविधा जरूर देगी, लेकिन सुख की भी जो फीलिंग है, क्योंकि नहीं है, ओह नहीं मैंने मर्सिडीज ले ली, ओह दुनिया को दिखाएंगे, अंदर खुश होंगे, वाह वाह मेरा ड्रीम कम ट्रू। बट दैट ड्रीम कम ट्रू मर्सिडीज थोड़े टाइम के बाद में वो भी सुख देना बंद कर देती है। तो आप कोई भी चीज ले लो, जो पर चीज है, वो आपको परमानेंट सुख दे ही नहीं सकती। इसीलिए परम कृपाणु देव ने क्या कहा कि पश्चात दुखते सुख नहीं। पश्चात दुख, जिसमें दुख रहा है या सुख है ही नहीं, वो आपको सुख दे ही नहीं सकता। और वो सुख लगता भी है, वो भी टेम्पररी और भ्रांति वाला है। तो ये अधोगति का सेवन किया करता है और इस अधोगति में गिरता ही रहता है। यानी ये जो जन्म जरा मरण ये चालू है ना, जो हम कहते हैं ना, हे परम कृपाणु देव, जन्म जरा मरण आदि सर्व दुखों का दुख जन्म में है, जरा में है, यानी इस संसार में है, और मरण में है। तो ये अधोगति जो हमें प्राप्त हुई है और प्राप्त होती ही जा रही है, उसको रोकने में हमें कौन मदद कर सकता है, या उससे बाहर निकलने में हमें सत्य धर्म हेल्पफुल रहेगा। तो ये जो धर्म है, यहाँ पर धर्म इज एक्चुअली सत धर्म। तो जो सत धर्म है, यानी कि आत्मा का धर्म, आज तक हमने शरीर का धर्म किया है। शरीर का धर्म किया है, यानी कि शरीर को साता मिले वैसी सब बहुत सारी क्रियाएं की, बहुत सारी चीजें की। भगवान के पास प्रार्थना भी जो मांगी, वो अपने शरीर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भौतिक सुख के लिए मांगी, कभी भी आत्मा के लिए नहीं मांगी है। तो अभी हमें समझ में आ रहा है कि मैं आत्मा हूं, तो मुझे आत्मा का सुख चाहिए। जैसे बीच में हमने लिखा था कि मुझे आत्मा का सुख चाहिए, आत्मा का वैभव चाहिए, आत्मा का ऐश्वर्य चाहिए, आत्मा की समृद्धि चाहिए, आत्मा की, संसार की नहीं, क्योंकि वो टेम्पररी है, जाने वाली है। उसके पीछे क्या पड़ना, मुझे जो परमानेंट है वो चाहिए। ओके, तो जो चीज आपको अधोगति में से, जैसे कृपाणु जी ने गिरती वृत्ति वृत्ति स्थिर रखे, जो हमारी वृत्ति बार बार गिर जाती है, वो सदगुरु के द्वारा, सतधर्म के द्वारा रुक जाती है, गिरने से बच जाती है। तो उसका नाम धर्म है। और इस धर्म के भगवान ने, सर्वज्ञ भगवान ने, बहुत सारे इसके भाग है, भेद है, बट दो मेन है। एक है व्यवहार धर्म और दूसरा है निश्चय धर्म। तो व्यवहार धर्म क्या है और निश्चय धर्म क्या है, वो आगे आएगा तो हम आगे समझते हैं। बट इतना ही सिंपल वर्ड्स में कहे, व्यवहार मतलब कुछ करना, यानी कि क्रिया, और निश्चय मतलब गोल, जो हमें प्राप्त करना है या जो है। जैसे हम सत्संग कर रहे हैं, तो अभी हम व्यवहार धर्म कर रहे हैं। हम वांछन कर रहे हैं, तो व्यवहार धर्म की क्रिया कर रहे हैं, या व्यवहार धर्म कर रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। और निश्चय धर्म क्या है? जानना कि मैं शुद्ध परम तत्व आत्मा हूं, ये जानना, या उसको बार बार अपने आप को रिपीट करना, या उस पे लक्ष्य करना, और उसी लक्ष्य पे रहना, वो है निश्चय धर्म। तो दोनों जरूरी है। ऐसा मत सोचिए कि निश्चय धर्म ही जरूरी है, व्यवहार धर्म नहीं, और सिर्फ व्यवहार ही है और निश्चय की तो अपने आप हो जाएगा, नहीं, दोनों ही साथ साथ में रहे, व्यवहार और निश्चय।
और व्यवहार और निश्चय जितना डिटेल में जैन धर्म में और यहाँ पर बताया गया है आत्मधर्म में, उतना शायद और डिटेल में कहीं नहीं है। तो समझना यह है कि व्हाट इज व्यवहार धर्म एंड व्हाट इज निश्चय धर्म। ये व्यवहार और निश्चय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। जैसे आप साइकिल चलाते हैं तो दो पेडल है, राइट? दोनों पेडल से साइकिल चलाते हैं। तो इस तरह से हमारे प्रोग्रेस के लिए हमें व्यवहार धर्म और निश्चय धर्म दोनों की जरूरत है। ओके, तो नेक्स्ट उर्मिल, नेक्स्ट पैराग्राफ लीजिए। हेलो। व्यवहार धर्म में दया मुख्य है। शेष चार महाव्रत भी दया की रक्षा से वास्ते हैं। दया के 8 भेद हैं: द्रव्य दया, भाव दया, स्व दया, पर दया, स्वरूप दया, अनुबंध दया, व्यवहार दया, निश्चय दया। प्रथम, द्रव्य दया। किसी भी काम को यत्न पूर्वक जीव रक्षा करके करना, यह द्रव्य दया है। दूसरी, भाव दया। दूसरे जीव को दुर्गति में जाते देखकर अनुकंपा बुद्धि से उपदेश देना, यह भाव दया है। तीसरी, स्वदया। यह आत्मा अनादि काल से मिथ्या तत्व से ग्रसित है, तत्व को नहीं पाता है, जिनाज्ञा को पाल नहीं सकता है। इस प्रकार चिंतन करके धर्म में प्रवेश करना, यह स्वदया है। चौथी, पर दया। काय जीव की रक्षा करना, यह पर दया है। बस इतना ही। पांचवी, स्वरूप दया। ओके, बस बस बस, चार। इसमें इन्होंने ओके इसमें निम्न इन्होंने दया के जो ऊपर अभी हमने धर्म तत्व करा है, तो इन्होंने व्यवहार में जो धर्म के जो दया धर्म है, उसकी इन्होंने 4 दया की रक्षा के 4 वो बताए हैं। और फिर दया के 8 भेद बताए हैं, जिनमें से अभी हम 4 भेद कर रहे हैं। कि एक है द्रव्य दया, कि जो हम किसी भी काम को विवेक से, मतलब विवेक से करें, और जीव की रक्षा करके करें, वह द्रव्य दया है। कि हम अपने विवेक को यूज करके किसी भी जीव की रक्षा करते हैं, वह द्रव्य दया है। और जब हम किसी जीव को किसी बुरी हालत में देखते हैं और हमें उसके लिए कंपैशन होता है, और हम उस कंपैशन से, अपने ज्ञान से उसको मतलब समझाते हैं या उपदेश देते हैं, तो वह भाव दया है। कि उसको हम मतलब हमारे अंदर उसकी दुर्दशा को देखकर हमारे अंदर एक अनुकंपा का भाव आता है, और हम उसे उस कंपैशन, अपने नॉलेज से उसे हम जो समझाते हैं। और एक है स्वदया। स्वदया जो है वो हमें, स्वदया शायद अपने ऊपर ही होगा, कि व्यवहार धर्म, मतलब जिस व्यवहार से निश्चय धर्म की प्राप्ति हो। मतलब हमें लगता है कि हम जो इतने टाइम से हम मिथ्या तत्व से ग्रसित है। मिथ्या तत्व का यही होगा कि भाई मैं देह हूँ, आत्मा नहीं हूँ, और जो असली तत्व है हमारा आत्मा, उसको हम नहीं पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। और इस जिन जिन आज्ञा को पाल नहीं सकता है। इस प्रकार चिंतन करके धर्म में प्रिय, आगे आप समझा देना, जिन आज्ञा नहीं समझ में आ रहा निमेश भाई। और परदया 6 का जीव की रक्षा करना, यह परदया है। 6 का 6 का प्रभु निमेश भाई, वही बात जो हम कहते हैं, जो एक, हर जीव जो होता है एक, एक इंद्रिय, दो कहते हैं ना इंद्रिय। वो जो 6 जीव, एक इंद्रिया 2 इंद्रिया, यस यस, हाँ वही एक इंद्रिया 2 इंद्रिया, उन सब जितने भी जीव, हर इंद्रिय जिस जीव की कायम, उनकी रक्षा करना, यह हमारा परदया है। जो एक इंद्रिय, जैसे पशु पक्षी पेड़ पौधे सब एक इंद्रिय 2 इंद्रिय सारे, उन सब की रक्षा करना, ये हमारा परदया है। बस, अब आप समझाओ। ओके, सो अभी यहाँ परम कृपाणु देव व्यवहार धर्म की बात कर रहे हैं।
तो व्यवहार धर्म में हमने 5 महाव्रत की बात की थी। ओके, उसमें सत्य, अहिंसा, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 महाव्रत है। और ये 5 महाव्रत का पालन करना और उसमें जो मदद करे वो है व्यवहार धर्म। ओके, मैं फिर से आप सबको ये 5 महाव्रत के बारे में हमने पास्ट में किया था कि सत्य यानी जो सत्य है वही कहना और सत्य में ही रहना, झूठ का सहारा नहीं लेना। दूसरा है अहिंसा। अहिंसा मतलब किसी भी जीव के हिंसा या दुख नहीं पहुंचाना। तो अहिंसा इज इक्वल टू दया। इसके लिए दया या अहिंसा परमो धर्म कहा जाता है जैन मार्ग में, और बाकी सब मार्ग में भी अहिंसा का बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है। तो अहिंसा, सत्य, अहिंसा। फिर तीसरा जो है वो है ब्रह्मचर्य। ओके, यानी कि 5 इंद्रियों के भोग में नहीं डूब जाना और स्व आत्म स्वरूप में रहना, वो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब आत्मा, ब्रह्म मतलब आत्मा, आत्मा की ही चर्या करना, और ब्रह्म का मतलब होता है शुद्ध, शुद्ध आत्मा की चर्या, यानी कि शुद्ध आत्म स्वरूप में, सुख में, शांति में, आत्मा के आनंद में रहना, वो है ब्रह्मचर्य। सिर्फ फिजिकल जो स्त्री पुरुष का संबंध ही ब्रह्मचर्य नहीं है। फिर चौथा है अपरिग्रह, यानी कि परिग्रह नहीं करना, सब चीजों को जमा करते रहना जो हम करते ही रहते हैं। सब चीजें हमारे घर में अगर देखा जाए तो इतनी सारी चीजें हैं, इतने कपड़े हैं, इतने गहने हैं, एक्सेसिव है। रहने के लिए और जीने के लिए बहुत कम चीज की जरूरत है। आज ही मैं ये सत्संग सुन रहा था अर्पित जी का, मैं अर्पित जी के बारे में बाद में बताता हूँ। तो उन्होंने क्या बोला कि ज्योतिबा फूले अपने जो क्रांतिकारी जो इंडिपेंडेंस में स्ट्रगल में जुड़े हुए थे, तो उनको जेल में काफ़ी साल थे। और जेल से फिर उनको रिहा मिली और फिर वो घर पे आए। तो घर पे आए तो उन्होंने घर की सब चीज़ें फेंक दी, सिर्फ एक थाली, एक लोटा और एक कंबल और चद्दर, ऐसी 4-5 चीज़ें ही रखी। तो लोगों ने पूछा ये क्यों? तो उन्होंने बोला कि मुझे जेल में रह के ये एहसास हुआ कि इतनी चीजें से भी जीवन गुजर सकता है। यू डोंट नीड मोर। और अगर आप, हम लोग उर्मिल वगैरह, आई थिंक उर्मिल नहीं आई थी बट बाकी लोग जो रितु वगैरह आए थे, और जो हम साबरमती आश्रम भी गए थे, तो साबरमती आश्रम में अगर आप, गांधी जी का जो रहने करने का था, तो एक टेबल थी, एक बहुत ही एकदम मिनिमलिस्टिक चीजें थी, उतना ही उनके पास था, और उनको और चीज की जरूरत नहीं थी। मतलब जीवन जीने के लिए बहुत कम चीजों की जरूरत है। तो हमारे पास में जो 100% चीजें है उसमें से 80% तो एक्सेस है, ओनली 10-20% इज व्हाट वी रिक्वायर। तो ये इतना हमारे अंदर में परिग्रह बुद्धि हो गई कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, और हम जमा करते ही जाते हैं। अच्छा, दूसरी इंटरेस्टिंग बात है कि पुरानी चीज कभी नहीं निकालेंगे। आप देखो, आपके अलमारी में हो या आपके ऑफिस में हो या आपके ऊपर क्या बोलते हैं, कैबिनेट्स हो या जो भी हो, सालों से चीज पड़ी है, कभी आपने उपयोग भी नहीं किए, लेकिन किसी को देंगे नहीं, कभी तो काम में आएगा। पापा जी ने एक बहुत ही अच्छा मंत्र दिया था कि अगर आप 2 नई चीज खरीदते हो तो पुरानी 2 चीज आपको किसी को दे देनी है। सो यू कीप द बैलेंस। बट मैं अपने ही घर में देखता हूँ, मैं अपने ही कपड़ों को देखता हूँ, तो मुझे लगता है कितना परिग्रह है, कितना चीजें। अभी मैं अब यूएसए जाके आया तो यहाँ पर ये डील है, वो डील है, तो खरीद लिया और खरीदते ही जा रहे हैं। सो कभी कभी लगता है, और फिर देखता हूँ तो मुझे खुद हैरानी हो जाती है, और अपने आप पे भी गुस्सा आता है, घृणा होती है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कितना ले रहा हूँ, कितना जमा कर रहा हूँ। इट इज नॉट ओनली अबाउट मनी, बट ये भाव की बात है। आदमी बहुत
बहुत ज्यादा चाहता है। उसकी जो तृष्णा है ना, आदमी मतलब मनुष्य, आदमी और औरत दोनों आ गए, तृष्णा उसकी इतनी है कि लाओ 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 लाओ। बस वो है परिग्रह। तो अपरिग्रह मतलब मिनिमलिस्टिक चीज से जीना। और चौथा है अचौर्य, मतलब चोरी नहीं करना, दूसरे की चीज लेना नहीं। तो ये सब पे हमने बहुत डिटेल में बात किया था। तो यहाँ पर परम कृपाणु देव कह रहे हैं कि 5 महाव्रत का पालन करना वही धर्म है। और व्यवहार धर्म में दया मुख्य है। तो व्यवहार धर्म में किसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है? दया। यानी कि जो पहले भी आया था ना, दया 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 अविरोध, जो पद आया था, तो यहाँ पर है 8 दया के प्रकार बताए हैं। तो द्रव्य दया, भाव दया, स्वदया, परदया, स्वरूप दया, अनुबंध दया, व्यवहार दया, निश्चय दया। अभी पहला 4 कौन से हैं? प्रथम है द्रव्य दया, यानी किसी भी काम को यत्न पूर्वक जीव रक्षा करके करना, यह है द्रव्य दया। द्रव्य मतलब पदार्थ। तो कोई भी पदार्थ हो उसका एक्सेसिव, जैसे अभी बात हुई, एक्सेसिव यूज नहीं करनी। एक्सेसिव, अभी जैसे हम एग्जाम्पल, शादी में गए या किसी फंक्शन में गए, वहां पर बफे लगा है, तो हम लोग क्या करेंगे? अपनी प्लेट इतनी भर लेंगे और उसमें से आधा वेस्ट हो जाएगा। तो क्या किया आपने? एक्सेस यानी कि द्रव्य दया का पालन नहीं किया, अननेसेसरली जो जरूरत से कहीं ज्यादा चीजें ले ली और फिर वो फेंक दी, वेस्ट हो गई। ना आपके पेट में गया ना और किसी के पेट में गया और वेस्ट हुआ। तो हर एक चीज में हमें यत्ना पूर्वक करना है। कुछ भी काम करो, लेट से आप झाड़ू निकाल रहे हो, तो झाड़ू निकाल रहे हो तो चींटी वगैरह कुछ छोटे जीव भी रहेंगे, उसका ध्यान रखना है कि उनकी कोई हिंसा ना हो। यानी आप कोई भी काम कर रहे हो उसको यत्ना पूर्वक करना, जिससे किसी भी जीव की हिंसा न हो और कम से कम चीजों का इस्तेमाल हो। एक हमारे सत्संगी ने बताया था कि उनके घर पे पप्पा जी आए थे और वो बर्तन धो रहे थे। आपने देखा होगा जब भी आप बर्तन धोते हो या दूसरा आपकी बाई कोई भी धोती है, तो नल पूरा फुल रखते हैं और उपयोग करते हैं। और जैसे ही पप्पा जी ने ये देखा तो उन्होंने जाके नल को ऑलमोस्ट थोड़ा ही रखा। तो क्या है, इसमें से क्या बोध दिया पापा जी ने कि थोड़े पानी से आपका धुल जाएगा, क्योंकि बाकी सब पानी तो वेस्ट ही जा रहा है। तो ये आपने क्या किया? पानी का बचत की। ओके, पानी की बचत के बारे में हम सब बात करते ही हैं, लेकिन इसमें भी, पानी में भी जीव है, उनकी भी आपने रक्षा की। और मिनिमल चीजों से जो जरूरत है, आप पानी, बर्तन आपके धुल जाएंगे, लेकिन आपने फुल नल को चालू रखा है, पानी वेस्ट जा रहा है। तो हर एक चीज का जो वेस्ट है, दुरुपयोग है, उसको बचाना, उसको उसको जितना जरूरी है उतना उपयोग करना, वह है द्रव्य दया। और करते समय जीव की रक्षा भी करनी। दूसरा है भाव दया। एक हो गया द्रव्य से, फिजिकली, और दूसरा है भाव से। अभी बहुत से बार हमको दूसरे जीव के प्रति दया आती है, वो हम कुछ कर नहीं पाते, लेकिन भाव से दया आती है। किसी गरीब को देख के, किसी मरीज को देख के, या कुछ कोई बहुत पीड़ा में है उसको देख के, या बहुत जिसके अंदर में बहुत तकलीफ हो रही है उसको देख के हमें दया आती है। अभी दया इसमें 2 प्रकार के यहाँ पर परम कृपाणु देने का जो मैंने बताया, अभी एक नॉर्मल है और दूसरा दूसरे जीव को दुर्गति में जाते देखकर अनुकंपा। जब ये अभी हमें मार्ग मिला है तो हमें भी ये लगता है कि इतना सुंदर मार्ग है, दूसरे लोगों को भी मिले। इसमें धर्म परिवर्तन की कोई बात ही नहीं है। ये तो हम सत्य धर्म की बात कर रहे हैं कि सत्य धर्म सबको मिले, क्योंकि ये आत्मा का धर्म है। ये जैन धर्म नहीं है, ये ना वैष्णव धर्म है, ना गुरु नानक, ये कोई पंथ नहीं है, ये पंथ नहीं है। ये आत्म धर्म की बात हो रही है, आत्मा के धर्म की बात हो रही है। इसमें कोई वो पक्ष नहीं है। तो बिकॉज आत्म धर्म मिलेगा तो अधोगति में जाते हुए जन्म जरा मरण से बचने के लिए ये मार्ग है। तो ये अनुकंपा होना, कंपैशन होना, कि बाकी लोगों को भी मिले, मेरे घर के लोगों को मिले, किसी को फोर्स नहीं करना है, किसी को, हर एक को प्रेरणा देनी है कि जो प्रेरणा से दूसरे को भी इस पाथ पे आने का भाव हो, इच्छा हो। किसी को आप फोर्स करोगे ना तो वो और रिपेल करेगा, वो दूर जाएगा। लेकिन आप जैसे मार्ग में किसी के कारण आए हैं, किसी के कहने पे,
और आपने देखा और आपने पाया कि कितनी अच्छी चीज है ये आत्मधर्म, तो अभी आप उसमें जुड़े हो और आपके भी भाव होते हैं कि दूसरा भी जुड़े, क्योंकि वो भी कितना दुखी है आपको दिखाई देता है। जब भी आप अपने दुख को देखते हो ना, तभी दूसरे का दुख भी आपको दिखाई देता है। और दूसरे के दुख को देख के अनुकंपा होती है, कंपैशन होता है कि बेचारा कितना दुखी है, अगर इसको भी ऐसा मार्ग मिल जाए तो कितना अच्छा होगा, वो भी अधोगति में से यानी कि जन्म जरा मरण में से छूट सकेगा। तो ये है भाव दया। तीसरा है स्वदया। अभी दूसरे के बारे में सोचा, अभी सबसे पहली दया तो हमें स्व की लेनी है। क्यों? क्योंकि ये आत्मा यानी कि मैं स्वयं अनादिकाल से भटक रहा हूँ, जन्म मरण करता जा रहा हूँ, और मैं इतना अनंत दुख सहन कर रहा हूँ और आज भी करता जा रहा हूँ। और इसका मूल कारण क्या है? मिथ्यात्व, यानी सम्यकत्व को प्राप्त नहीं हुआ, सही चीज की प्राप्ति नहीं हुई और गलत को फॉलो करता रहा, इसके कारण मुझे बहुत दुख सहन करना पड़ा है। अल्टीमेटली सहन किसने किया? आपने किया है। आपने किया, आपकी आत्मा ने किया, जो भी कह लो, आप ही तो आत्मा हो, तो सहन आपने ही किया। जो भी आप आज भी दुख सहन कर रहे हो, कौन सहन कर रहा है? आप ही कर रहे हो ना। आप मतलब आत्मा। शरीर, शरीर तो एक माध्यम है जिसके द्वारा आप दुख की अनुभूति करते हो। ओके, पर दुख तो आप ही सहन कर रहे हो और अनादि काल से करते आ रहे हो। जैसे स्टार्टिंग में कहा ना, समय मात्र का भी सच्चा सुख मिला नहीं है, यानी एक समय भी हमने सच्चा सुख अनुभव नहीं किया, मतलब हम दुखी अनुभव कर रहे हैं ना। और कभी कभी हंस लेते हैं, लगता है कि खुश हो गए, बट वो टेम्पररी है, कुछ समय के बाद में वापिस वही वही चक्की पीसिंग एंड पीसिंग जैसा कहते हैं। तो तत्व को नहीं पाया है और मैंने नहीं पाया। अभी हमारे को जब ये रियलाइज होगा तो सदगुरु के प्रति इतना अहोभाव होगा कि सदगुरु आपके कारण जीना सिखा दिया। एक बहुत अच्छा भक्ति का पद है, हर्ष जी कभी लेना, सदगुरु तुम्हारे कारण जीना सिखा दिया। बहुत ही अच्छा पद है, मेरा तो आवाज में कोई बेसुरा हूं। तो एनीवे आप कभी गाना, तो सदगुरु के कारण हमें सच्चा जीना क्या है वो पता चला। जिन आज्ञा मतलब भगवान की आज्ञा, जिन मतलब भगवान, भगवान की आज्ञा का पालन नहीं नहीं किया है तो इस पर चिंतन करना कि भगवान ने मुझे क्या बोला, यानी भगवान यानी कि परमात्मा ने क्या बोला। अगर आप अभी तो मेरे लिए, मैं किसको भगवान मानता हूं? मैं परम कृपाणु देव को भगवान मानता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि राम कृष्ण या महावीर को नहीं मानता हूं, मानता हूं। बट मेरे लिए जो साक्षात परमात्मा जिन्होंने ये सब मुझे लिख के दिया है, वो है परम कृपाणु देव। तो उन्होंने जो मुझे गाइडेंस दिया है और पापा जी के द्वारा जो मुझे और क्लैरिफिकेशन मिली है, मैं उनको ही परमात्मा मानता हूं। तो इस प्रकार चिंतन करना और धर्म में प्रवेश करना, वह है स्वदय। कि आज तक मैंने धर्म सिर्फ नाम से किया, रियल में धर्म किया ही नहीं। क्योंकि अगर आप धर्म करोगे तो आपको अपना, आपका जो आत्मा का धर्म है, शांति सुख आनंद, उसकी अनुभूति होनी चाहिए। अगर वो नहीं हुई है, मतलब आपने जो भी धर्म किया तो सिर्फ भाग दौड़ की। ओके, आप देखो, सब जगह मंदिरों में मस्जिदों में भाग दौड़ हो रही है, दौड़ा दौड़ कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं यहाँ से वहां, लेकिन शांति का नामो निशान नहीं है। बस एक मिथ्या, हमें लगता है कि हमने ये यात्रा कर ली, ये कर लिया। यात्रा करना बुरी बात नहीं है और करना ही है, लेकिन प्राप्त क्या करना वो बहुत ही जरूरी है, वो ध्यान में रखना है। और मैंने कहीं पढ़ा था, आई थिंक परम कृपाणु देव या पापा जी ने कहा था, जब भी हम यात्रा करते हैं तो वहां पर संत महात्माओं के दर्शन होते हैं, संत महात्माओं से मुलाकात होती है, तो उससे कल्याण होता है। तो यात्रा का भी लक्ष्य हमें क्लियर होना चाहिए। मंदिर में जा रहे हैं तो लक्ष्य क्लियर होना चाहिए कि मुझे वो भगवान के साथ में एक रूपता करनी है, भगवान से एक रूपता करनी है ना। कोई भाग दौड़ नहीं करनी है कि मैंने भगवान के दर्शन कर लिए, दर्शन कर लिए मतलब, और जहां जितना बड़ा मंदिर उसमें तो आपको कुछ सेकंड ही मात्र भगवान की मूर्ति देखने को मिलती है, वो भी बहुत अच्छी बात है। जैसे मैं राम मंदिर गया था, तो वो जो मूर्ति बनी अद्भुत है, लेकिन कितने सेकंड के लिए मुझे देखने को मिली? जस्ट फ्यू सेकंड्स, बहुत अच्छा लगा। आज भी वो छवि अंकित हो गई है। लेकिन अल्टीमेटली तो मेरे अंदर में जो परमात्मा स्वरूप आत्मा बैठा है, परमात्मा जो मेरे अंदर है,
उसका मुझे दर्शन करना है। अल्टीमेटली दर्शन, सच्चा दर्शन, अपने ही परम शुद्ध आत्मा का दर्शन, वही सच्चा दर्शन। चौथी है परदया। परदया यानी कि छह का जीव, यानी कि जितने भी आपको जीव दिखते हैं, प्राणी, जंतु, पक्षी, कोई भी, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबकी दया। इवन बैक्टीरिया या वायरस, वो भी एक जीव है। लेकिन आप कहोगे हम एंटीबायोटिक यूज करते हैं उसकी, तो बट कभी कभी करना पड़ता है। लेकिन एंटीबायोटिक या और कोई भी दवा इस्तेमाल करते हुए भी अंदर में खेद चलना चाहिए कि मुझे अपने शरीर को बचाने के लिए, रखने के लिए करना पड़ रहा है। और जितना हो सके मिनिमम, वापस वही मिनिमम मेडिकेशन। आजकल के डॉक्टर भी बोलते हैं कि ज़्यादा मेडिकेशन की मिनिमम, जरूरत हो उतनी दवाई लो। बहुत से लोग दवाइयों के ऊपर दवाई खाते ही जाते हैं। तो पर दया यानी कि हर एक जीव की दया। हर एक, जैसा आपको सुख चाहिए ऐसे हर एक जीव को सुख चाहिए। किसी को मरना पसंद नहीं है। ओके, आप नॉनवेज खा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, किसी जीव को मार रहे हो, उसको मार के आप खाना खा रहे हो। अभी मैं और सतीश जी, आपने भी देखा होगा कि यूएसए कनाडा में मतलब ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, हर एक में वो लोग नॉनवेज ही खाते हैं। तो कितना नॉनवेज, कितना नॉनवेज, कितनी हिंसा है, उनको तो पता ही नहीं है। और वापिस हम भी कहेंगे कि जब भी हम शाकाहारी भोजन भी करते हैं तो भी हिंसा तो है ही, एकेंद्रीय जीव की हिंसा है ना। वो सब्जी कुछ बोल नहीं पाती, बट उसमें भी कहीं ना कहीं तो जीव है, तो हिंसा। तो हर एक समय परम कृपाणु देव तो जब ये सब्जी छील रहे थे तभी उनके आंख में से आंसू निकलने लगे, सब्जी छीलते हुए, क्योंकि उनको उस जीव जो सब्जी छील छील रहे थे उसकी दया आई। तो ये है, चौथी क्या है, दया। अब इस भाव है, दया एक भाव है ना। फील करना, दया बोलने से नहीं होगी ना, दया तो फीलिंग वाली बात है। तो ये है पर दया। ओके हर्ष जी, नेक्स्ट पढ़िए। हेलो मानिक, आपके पास में, सुनीता आपके पास में ये वाली बुक है कि नहीं है? आप लेके नहीं गए उधर में कोई भी बुक? नहीं नहीं, एक्चुअली भूल गया। एक्चुअली वो दिमाग में था, बट somehow इट मिस्ड आवर माइंड। अभी है ना, आत्मा इतना याद हो जाएगा ना, सबसे पहले आप किताब लोगे, बाकी सब चीजें बाद में लोगे। ओके, ठीक है। हाँ, रामदास, वरना एक मिनट, अपना विनोद जी, विनोद जी आप पढ़ सकते हो? ठीक है रामदास, आप नेक्स्ट लीजिए। रामदास, हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना? निमेश्वर, हमें तो आ रही है आपकी आवाज। हाँ हेलो। अच्छा, आ हाँ रही है रामदास, सर। हाँ आ रही है। हाँ आ रही रामदास, आ रही। हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट लो, नेक्स्ट पैराग्राफ लो, 5, 5th पॉइंट से। हाँ एक मिनट। और आपका वीडियो भी चालू। हम नहीं, मेरा ये थोड़ा सा सिग्नल वीक है इधर। वो ऑफ करके ये करते हैं तभी वो क्लियर आवाज आता है, नहीं तो ये भी चालू करते हैं तो भी ये नहीं आ रहा है, मीन्स चलो आवाज नहीं ठीक आ है, रहा आप है। पढ़ो। वो फोन खाली ओके ओके। ये कर सकते हैं। हम्म। पांचवी, स्वरूप दया, सूक्ष्म विवेक से स्वरूप का विचार करना, यह स्वरूप दया है। छठी, अनुबंध दया, गुरु या शिष्य को कड़वे वचन से उपदेश देना। यह देखने में तो अयोग्य लगता है, परंतु परिणामों में करुणा का कारण है। इनका नाम है अनुबंध दया है। सातवीं, व्यवहार दया, उपयोग पूर्वक और विधि पूर्वक दया पालने का नाम व्यवहार दया है। और आठवीं, निश्चय दया, शुद्ध साध्य उपयोग में एकता भाव और अभेद उपयोग का होना, यह
निश्चय दया है। बस इन हाँ, बस हाँ, ये पैराग्राफ पढ़ लो। इन 8 प्रकार की दयायुक्त व्यवहार धर्म भगवान ने कहा है, इनमें सर्व जीवों का सुख, संतोष और अभयदान, ये सब विचार पूर्वक देखने से आता है। अभी जैसे ये जो पहली हम्म 4 दया हुए, उसमें से 5वीं का जो दया का प्रकार बताया है उन्होंने, कृपाल जी ने, स्वरूप दया में सूक्ष्म विवेक से स्वरूप का विचार करना है। जो भी ये है, अपने अंदर हमेशा चिंतन मनन होना चाहिए कि हर एक चीज का अपने ऐसा सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज के बारे में अपन को सोचना चाहिए। ये है मीन्स ऐसा स्वरूप दया मीन्स ये। और छठी अनुबंध दया, गुरु या शिष्य का शिष्य को कड़वे वचन से जैसे ये रहते गुरु रहते, वो शिष्य को कभी कभी एकदम कड़वे वचन से उनको उपदेश देते हैं, मीन्स कभी ऑर्डर देते हैं, तो उसको अयोग्य लगता है। तो देखने में मीन्स कभी कभी दूसरों को देखने में नहीं, वो लगता है कि गुरु उनको इतना ये क्यों हार्डली क्यों बोल रहे हैं, लेकिन उसमें भी जो उनका जो करुणा भाव रहता है, तो उनका जो ये रहता है कि उनको जो अपने शिष्य को है वो सही मार्ग दिखाने के लिए कभी कभी उनको कई ऐसे उपदेश देने पड़ते हैं, वो कड़वे होते हैं। पर वो शिष्य समझ सकता है, लेकिन कभी दूसरों को लगता है कि वो उनको मीन्स ऐसा एकदम ये कर रहे हैं, उनको मीन्स ऐसा कड़क अनुभव कर रहे हैं। और उसमें वो भी दया रहती है उसमें। मीन्स सात्विक व्यवहार दया मीन्स ऐसा उपयोग पूर्वक और विधि पूर्वक, मीन्स इसका मीन्स जो व्यवहार में जो चीज है, तो उसका जो पालन करना, मीन्स उपयोग जितनी उपयोग में चीज है उसका, तो उसको ये उपयोग पूर्वक वस्तु है उसका दया से पालन करना, वो है व्यवहार दया। और 8वीं जो दिया है में शुद्ध साध्य उपयोग में एकता भाव और अभेद उपयोग भाव होना, मीन्स एक एकाग्रता से, मीन्स कोई भी ये है अपन शुद्ध साध्य उपयोग में एकता भाव से अभेद विपाक का होना, ये निश्चय दया है। मीन्स ये इसके बारे में मुझे कुछ थोड़ा बताने के लिए नहीं आ रहा है करके, मीन्स ये जो ऊपर जो मीन्स जो भी 8 प्रकार के जो ये दिए हुए जो भी बताए हैं, तो ये सब से जीवों का मीन्स अपने सब इसका सुख संतोष और उनसे आभार दान, ये सब विचार पूर्वक करने से देखने में आ सकता है करके ऐसा। बस ये मेरे को समझ में आ रहा है। ओके, तो 5वीं है स्वरूप दया। स्वरूप दया का मतलब है कि अपने स्वरूप का विचार करना, यानी मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा स्वरूप स्वरूप कैसा है, ये आत्मा कैसा है, परमात्मा क्या है। तो ये सब स्वरूप के बारे में विचार करना, ये है स्वरूप दया। छठी है, मतलब स्वरूप का विचार हर समय होता ही रहना चाहिए कि अगर मैं आत्मा हूं तो कैसा आत्मा हूं, और ये सब क्या हो रहा है, यानी कि जो चिंतवन मनन है वो स्वरूप दया में आता है। छठी है अनुबंध दया, यानी कि जब भी गुरु या शिक्षक हम देखते हैं, और एज अ पेरेंट कि कभी कभी हम अपने बच्चों को कठोर शब्द कहते हैं, तो उसमें ऐसा नहीं है कि हमारे को उनके प्रति द्वेष है, उनके प्रति राधा राग है, और हम चाहते हैं कि वो उनमें इम्प्रूवमेंट आए। तो जब भी गुरु भी हमें कुछ स्ट्रांगली बोलते हैं या हमारे पर गुस्सा भी कर देते हैं, तो मुझे आपको भी अच्छा नहीं लगता है, और दूसरे को लगेगा अरे ये गुरु कैसे हैं, इतना ऐसा गुस्सा कर रहे हैं। बट उनका भाव और लक्ष्य एक ही है कि शिष्य का कल्याण हो। तो इसमें परिणाम क्या है, परिणाम ये चाहते हैं कि गुरु शिष्य का कल्याण हो, और ये है अनुबंध दया। ओके। 7वीं जो है व्यवहार दया, यानी कि वो ऑलमोस्ट रिपीट जैसा है कि हर चीज उपयोग पूर्वक करना, विधि पूर्वक करना, यानी स्टेप बाय स्टेप करना, प्रॉपरली करना। और वो है जैसे हम कोई भी क्रिया करते हैं ना, तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ये और उपयोग पूर्वक, ध्यान पूर्वक, और हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप उपयोग पूर्वक और अच्छे भाव से करना, ये हो जाएगा व्यवहार दया। और 8वां है निश्चय दया। निश्चय दया यानी कि जो शुद्ध साध्य उपयोग में, यानी कि जो मेरा आत्मा का शुद्ध स्वभाव है
उसी में एकता भाव रखना या एकता भाव करना, जो हम ध्यान समाधि कहते हैं, और उसका उसका निश्चय रखना कि मुझे बस शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप, जो मंत्र स्वरण में हम करते हैं कि मैं शांत स्वरूप शुद्ध आत्मा हूँ, और उसमें लीन होना, वह है निश्चय दया। कुछ चीजें आपको सॉर्ट ऑफ रिपीटेटिव लगेगी या एक दूसरे से कनेक्टेड है, नो इश्यूज। इंपॉर्टेंट है कि दया का पालन करना, अपने स्वरूप का विचार करना, दूसरे लोगों के बारे में अनुकंपा करना, अपने बारे में दूसरे के बारे में, यानी अल्टीमेट गोल ये दया का यही है कि मुझे सुख की प्राप्ति हो और बाकी सर्व जीव को भी सुख की प्राप्ति हो। तो यहाँ समरी में क्या कहते हैं, इस 8 प्रकार के दया युक्त व्यवहार धर्म भगवान ने कहा है। इसमें मेन क्या है लक्ष्य, सर्व जीव को सुख मिले, सर्व जीव को संतोष मिले और अभय दान मिले, शांति मिले। शांति नहीं लिखी है, बट शांति की प्राप्ति हो। तो यानी कि मेरा भी कल्याण हो और जगत का कल्याण हो, सब जीव का कल्याण हो। आपने वो पद भी सुना होगा, हे भगवान मेरा कल्याण हो, सबका कल्याण हो, तेरा कल्याण हो, सबका कल्याण। तो सबके लिए अच्छे भाव रखना। हमारे अंदर में काफी बार दूसरे के प्रति नेगेटिव और खराब भाव आ जाते हैं, उसको कैंसल करना। सबके लिए अच्छे भाव, चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन हो, हर एक के लिए अच्छे भाव। एक छोटे से छोटे जीव के लिए भी, एक चींटी हो उसके लिए भी अच्छे भाव करो, तेरा भी कल्याण हो, तुझे भी आत्मधर्म मिले, तुझे भी मोक्ष मिले। और अपने लिए ऑब्वियसली सबसे पहले अपना अपना कल्याण तो बहुत ही जरूरी है। दूसरे का कल्याण करने जाओ और अपना कल्याण न हो तो क्या मतलब ही नहीं हुआ ना। तो पहले इसके लिए गुरु क्या कहते हैं, तू दूसरे को उपदेश देने की बात बाद में कर, पहले अपने आप को आगे बढ़ा, पहले अपने आप को सक्षम कर, पहले अपने आत्मा में जागृति कर, फिर दूसरे का कल्याण। हाँ, दूसरे के लिए हम मदद रूप हो सकते हैं, दूसरे को प्रेरणा दे सकते हैं कि भैया उनको भी मिले, उनको भी आत्मा धर्म मिले, आत्मा का सुख मिले, बाह्य सुख नहीं, आत्मा का सुख, आत्मा का धर्म मिले, आत्मा की प्राप्ति हो। तो ये सब जो भाव है वो सब व्यवहार दया में आ जाते हैं। और ये व्यवहार दया जो है मूल है, उसमें व्यवहार धर्म आ जाता है। तो धर्म के अंदर में मेन है दया, अपनी दया, दूसरे की दया, सबके बारे में अच्छा सोचना, ये सब व्यवहार धर्म है। तो दया जो है वो धर्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है। ओके, इसके लिए दया के ऊपर में इतना एलोबरेट किया गया है। और दया और धर्म मतलब जुड़े हुए हैं। तो धर्म इज द मेन थिंग, जिसके अंदर में दया एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो व्यवहार धर्म भगवान ने जो बताया है उसका पालन करना। आज तक हमने धर्म का पालन सिर्फ स्वार्थ के लिए किया, संसार के लिए किया, अपने भौतिक सुख के लिए किया। अभी व्यवहार धर्म से हमें आत्मा का सुख, आत्मा का आनंद, आत्मा का धर्म अपने लिए और दूसरे के लिए करना है। तो आज हम लोग यहाँ पर स्टॉप करेंगे क्योंकि मुझे बाहर जाना है। और जो निश्चय धर्म है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टाइम, और उसके कंटिन्यूएशन में रहेगा सदगुरु तत्व। ओके, तो बस वापिस वापिस ये व्यवहार धर्म के बारे में सोचिए, चिंतवन मनन करिए। ओके, ज्योतिष भाई जय स्वरूप करो। जय सद्गुरुदेव वंदन। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्યું ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन, श्री सद्गुरु भगवन। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु, परम ज्ञान सुख धाम, जेणे आप्યું ભાન નિજ તેને સદા પ્રણામ, તેને સદા પ્રણામ। દેહ છતાં જેની દશા
वर्ते देहातीत ते ज्ञानीना चरणमा हो वंदन गणित, हो वंदन गणित। हे परम कृपाळु देव, जन्म जरा मरण आदि सर्व दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला वीतराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्प्रह हैं, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणारविंद में नमस्कार करता हूँ। आपकी परम भक्ति और वीतराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भव पर्यंत अखंड जागृत रहे, इतना मांगता हूँ, वह सफल हो। ओम शांति शांति शांति। जय सद्गुरुदेव। वंदन। त्रिलोक के नाथ की जय हो। जय हो। जय हो, जय हो, परम कृपाळु देव की जय हो, जय हो। जय जय हो। हो। जय हो। सद्गुरु देव की जय जय हो, हो। जय हो। जय हो, जय हो। आज के आत्मा के आनंद की जय जय हो। जय हो, हो। जय हो, जय हो। और सर्व मुमुक्षुओं के परमार्थ पुरुषार्थ भक्ति की विजय हो, जय विजय हो। हो, विजय हो। विजय हो। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। स्व कल्याण और प कल्याण दोनों के ऊपर में लक्ष्य रखिए। व्यवहार सत धर्म का पालन करिए। ओम शांति शांति। थैंक यू निमेश भाई। जय श्री सद्गुरुदेव। वंदन। जय श्री सद्गुरुदेव। जय सद्गुरुदेव। वंदन। थैंक यू निमेश भाई। सद्गुरुदेव जय वंदन। श्री सद्गुरुदेव। निमेश वंदन। भाई, जय सद्गुरुदेव।